नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उन्हें अपनी पहचान पे शर्म नहीं है, तो हम जैसे आम इंसान को क्यों है? जानिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भाषण में। आपको लगेगा कि कोई एक आध ऐसी मिसाल पुष्पेंद्र जी बताएं जिससे हम ये सच समझें कि ऐसा हो गया है। आगरा का नाम सुना है? नए नए बच्चे शादी करते हैं, आगरा जरूर जाते हैं और वहां जाकर के ताजमहल के सामने तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं। जिन्हें किसने उनको बताया कि यह मोहब्बत की निशानी है? शाहजहां का इतिहास पढ़ो तो लगता है ये तो तकलीफ की निशानी है। और कमाल है, हमारे यहां नरेटिव ऐसा बन जाता है ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। जिन्हें कहां पता चला? हमें तो मिला नहीं। और आप वहां जाते हैं नई नवेली अपनी दुल्हन के साथ में और उसे ताजमहल दिखाते हैं और उसको भी मोहब्बत का इतना शौक होता है कि वो भी बातों में कि तुम भी बनवाओगे ऐसा। अभी जीवन के 2 दिन हुए नहीं है, अभी से ये ख्वाहिश। उस ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रातों रात ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो चुका है। भारत की केंद्र सरकार पिछले 5 साल से कोर्ट में लड़ रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग, वो लड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। कोई छोटा मोटा चीज नहीं कब्जाया है। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका कानून चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मेरे टैक्स से, आपके टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, उसकी मरम्मत देख दाव रखेंगे, पैसा उनके पास जाएगा, छोटे भाई के पजामे के पास। ताजमहल चला गया, कुतुब मीनार लेने के चक्कर में है। यह प्रॉपर्टी क्यों ली जा रही है? क्या मसला है? आपकी संसद में जब यह पास हुआ तो लोगों ने बाहर निकल के चिल्लाई नहीं। इसलिए एक सिलसिला नहीं, आपकी चुप्पी लगातार है। और जब आप बोल रहे हैं 2014 के बाद, तो लोग कहते हैं देखो ये इंटॉलरेंट लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं। यानी आपसे पहले उनका नैरेटिव आ जाता है और आप नैरेटिव नहीं बना पाते। 1991 में एक कानून बना, हमें पता नहीं है। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप कहेंगे ये क्या है? मुगलों द्वारा इस देश के हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ करके उस प्रॉपर्टी पे कहीं मजार बना दी है, कहीं आपने मस्जिद बना दी है, जैसा कि आपने काशी में देखा। आप सोचिए कि समझौता वर्बल हुआ, कहा हम अयोध्या के बारे में बात नहीं करेंगे, अयोध्या को निकाल देते हैं इसमें से, और ये कानून बना देते हैं। और कानून क्या बनाया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जितने भी भारत में मंदिर तोड़े गए हैं उन पे चाहे मस्जिद बनी हो चाहे मजार बनी हो, उनकी जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वो यथास्थिति रहेगी, उस पे कोई पिटीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। करोड़ों करोड़ों की जमीन है, पैसे से नहीं है, एरिया से कह रहा हूं। एक ऐसी हमारी तरह कोई आदमी होगा जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज है, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट का एक मामला, उसने कहा कि मैं इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसने आपको और मुझे एक मैसेज देने के लिए, आपके तर्कों को मजबूत करने के लिए, उसने उस पिटीशन को सुना और कहा कि मैं लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट में जो कानून बनाए इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक्सेप्ट की और उस पिटीशन के माध्यम से उसने पूरे देश में ऑर्डर करा, निकलवाया, पूरी रिकॉर्ड निकलवाया। और ये उसका बयान है, उसका ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। आप 100-100 गज के मकान बनाइए,
सगे भाइयों से 2 इंच की जमीन के लिए झगड़ा हो जाए तो 50,000 साल तक लड़िए, जाति के नाम पे लड़िए, अखाड़ों के नाम पे लड़िए, मतों के नाम पे लड़िए, आप लड़ते रहिए। तो वो जो नारा लगता था जब मैं कैंपस में था, जब वो कहते थे हंस हंस के लिया है हिंदुस्तान, आज मुझे समझ में आता है कि उनकी ताकत, वो 26 हैं 30 हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये जानते थे स्वार्थी और मक्कार समाज के अंदर कई सारे जयचंद मौजूद हैं। उन्होंने आपको खरीदा, आपकी पार्लियामेंट के लोगों को खरीदा, विपक्ष को खरीदा, सत्ता को खरीदा, और बैठे बैठे ऐसा कानून पास करा लिया है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। हाईवे अच्छा बन गया है, 2 कार मैंने और ले ली हैं, मेरा बेटा भी अब अमेरिका जाने वाला है। मैंने सुना है आपके शहर में तो पूरा एक रिवाज ही है इस काम का। यही बच्चे को बताया गया कि बेटा तुम्हें यहां नहीं रहना है, तुम्हें तो वहां जाना है। मुझे बताया गया कि यहां कोई झगड़ा हो गया था, तो जिस समाज के युवाओं को लड़ना चाहिए था वो लड़े भी नहीं, और दुश्मन ये जानते थे, उन्होंने उनका नाम फेक FIR में लिखवा दिया। वो जनरेशन अमेरिका नहीं जा पाई, इसलिए वो कहती है हमें लड़ना नहीं, हमें अमेरिका जाना है। तो अब तो रहमान भाई अमेरिका भी पहुंच गए, कहां कहां बचेंगे, इंग्लैंड में भी पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच गए। तो हम भागने की प्रवृत्ति में हैं, यहां संकट हो चले जाओ, वहां संकट हो वहां से चले जाओ, हम कहीं पैर रख करके किसी चीज का सामना नहीं करते। और जो समाज भागता है उसके लिए हिंद महासागर भी छोटा पड़ जाता है। ये भावने की प्रकृति से बाहर निकलिए, जो हैं उस पे गर्व कीजिए, दूसरे यानी शत्रु से किसी बात का अनुमोदन मत कराइए कि जब तक शत्रु हमें अच्छा नहीं कहेगा तब तक हम अच्छे नहीं होंगे। मुझे ये बीमारी शुरू से नहीं थी, इसलिए आजकल वो बहुत परेशान है। मैं यहां हूं, कल कहीं और होऊंगा, दिन में 3-4 बार मेरा कत्ल हो चुका होता है। मैं उनसे भी बात कहता हूं। कुरान शरीफ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ है नहीं। मैं किसी के उस किताब के बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिन्हें वो मुकद्दस किताब मानते हैं, माने सर पे रख के घूमे, लेकिन पढ़ ले, थोड़ा बहुत पढ़ ले। हमारे यहां कल क्लास बात है, वो नहीं पढ़ते हैं, समझ में आता है, उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे यहां जिसने नहीं पढ़ा है वही दावा कर रहा है, और उस कुरान की जो भी कुछ लिखा है उसकी उसे समझना नहीं चाहता, बल्कि उनसे कैसे समझौता हो जाए इसके रास्ते निकालता है कि हम लड़ तो सकते नहीं, इनसे दोस्ती कर लो। तो दोस्ती हम लगातार पिछले कई सौ सालों से कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती पूरी नहीं हो पा रही। तलवार चाहे बंगाल में गिरे, चाहे दिल्ली में अंकित सक्सेना के ऊपर गिरे, अंकित शर्मा के ऊपर गिरे, या हरियाणा में निकिता तोमर के, गिरने वाली हथियार का गर्दन सिर्फ हिंदू की होती है। इसलिए आपने इस देश को रोशनी दिखाई, आपने गर्दन बदल दी है। इसलिए मैंने सुना है कि ठीक ठाक शांति है, इसलिए शांति चाहते हैं राष्ट्र में, देश में, तो शक्ति का बीच बीच में प्रदर्शन करते रहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक बार की और हो गई, ऐसा नहीं होता है। लिहाजा मेरा मानना यह है कि आप एक नहीं, कई सारे कानून हैं, आज आप एक नियम बनाएं। मैंने बीच में एक डायलॉग सुना था दिल्ली में, जिन्हें आपने 14 में भेजा था। उन्होंने बीच में एक बार यह कहा, हमारा क्या है, हम तो संत आदमी हैं, झोला लेके चले जाएंगे। मैंने तो दूसरे दिन ही कहीं अपने भाषण में कह दिया, आए अपने मर्जी से हो, जाओगे हमारी मर्जी से। ये झोला वोला लेके नहीं जाने दे रहे, झोला भी रखवा लेंगे और जाने भी नहीं देंगे, और इतना तुमको बहुमत देंगे कि तुम ये ध्यान रखो, ये नहीं कहोगे कि कम पड़ रहा है, इतना देंगे। ये गलतफहमी नहीं निकाल देंगे दिमाग से कि हम झोला लेके चले जाएंगे। फालतू में टाइम वेस्ट किया था 2014 में, इन्वेस्टमेंट किया है हमने।
अरे हम तो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यार। 2014 में कम पड़ा तो हमने इन्वेस्टमेंट करके 303 हमने दिया, और फिर तुमने अपनी मर्जी से मां गंगा को चुना, तो हमने कहा मां गंगा में भी हम एक बिठा देते हैं, कहीं यहां पे कमजोर ना पड़ जाओ तुम। 2017 में एक आदमी घूम रहा है, यहां लिखा हुआ है योगी डिवाइन, लिखा यहां है, काम वहां हो रहा है।